आईपीएल 2026 की शुरुआत होगी एसआरएच और आरसीबी के साथ। दो दानवों का मुकाबला। पिछली साल के फाइनलिस्ट आरसीबी और एसआरएच भी पिछले साल जैसा इनका स्टार्टिंग का सीजन गया था, लग ही रहा था फिर से फाइनलिस्ट हो सकते हैं लगातार 2 साल, बट बाद में फिर नवरात्रे आ गए थे तो थोड़े से डाउन हो गए। आज डिस्कस करते हैं पहले इनकी प्लेइंग 11 से। पहले आरसीबी की शुरू करते हैं। आरसीबी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओपन कोहली के साथ कौन करेंगे। अगर हम फॉर्म पे जाएं तो बैथल बनते हैं। हाँ, उस टाइम पे जो सेमीफाइनल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपनी, उसके हिसाब से बैथल और जैसी सॉल्ट ने दी है परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में, तो बैथल ही बनते हैं। बट मैनेजमेंट को प्यार है बहुत सॉल्ट से, तो हो सकता है सॉल्ट को खिलाएं। अगर चेंज हो गई, हाँ मैनेजमेंट तो चेंज हो गई, तो बिरला आ गए हैं। हो सकता है कि खेलें फिर बैथल ही खेलें, सिर्फ हो सकता है बैथल ही खेलें। अगर बैथल खेलते हैं ना तो आरसीबी के लिए बेनिफिशियल ही है और बॉलिंग ऑप्शंस आ जाएंगे इनके पास। हाल की घड़ी में इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जॉश हेजलवुड आ जाते फिर अलग सिनारियो बनता, वो अलग चीज थी। तो नंबर अगर हम अभी यही मान के चल रहे हैं सॉल्ट खेलेगा, सॉल्ट खेलेगा, मान के चलते हैं सॉल्ट खेलेगा, सॉल्ट और बैथल दोनों खेलेंगे। तो उसके हिसाब से हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। 1 डाउन पे बैथल हो गए, 2 डाउन पे पट्टिकल आ गए, नहीं सॉरी पट्टीदार आ गए, और 2 डाउन पे वेंकटेश अय्यर। यहाँ पे पट्टिकल को हम बाहर कर रहे हैं 3 डाउन पे। हाँ 3 डाउन पे वेंकटेश अय्यर, क्योंकि हम पट्टिकल को बाहर कर रहे हैं। और ये भी मैनेजमेंट की ही थोड़ी वो है। अब वो टकलू अंकल तो सेम ही है जो सिलेक्टर है इनके, वो चले कोच नहीं है। नहीं वो कोचिंग स्टाफ तो सेम ही है, मैनेजमेंट चेंज हुई है। अब तो इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि वेंकटेश अय्यर हमें चाहिए ही चाहिए थे टीम में, वेंकटेश अय्यर का जो सिलेक्शन अगर प्लेइंग 11 में होता है तो थोड़ा सा देवदत्त पड्डीकल के लिए अनजस्टिफाइड होगा, बिकॉज रेड हॉट फॉर्म में है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन जो चीज़ वेंकटेश अय्यर के फेवर में है वो है 1 या 2 ओवर जो वेंकटेश अय्यर से हमें मिल सकते हैं। वही, अगर आप सॉल्ट और बैथल दोनों खिला रहे हो तो नेसेसिटी बन जाते हैं, अय्यर खिलाना ही खिलाना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि फिर हम रोमारियो शेफर्ड की बलि देंगे। वही, अगर एक ही खेल सकता है, सॉल्ट खेलेगा या शेफर्ड खेलेगा, और अगर सॉल्ट खेलेगा तो वेंकटेश अय्यर पक्का ही पक्का खेलेगा। वेंकटेश अय्यर के बाद बैटिंग ऑर्डर में जितेश सेठ आएंगे। जितेश शर्मा जी, जितेश सेठ मेरे स्टूडेंट हैं, तो जितेश शर्मा आएंगे। जितेश शर्मा के बाद टिम डेविड पहले आएंगे, फिर जितेश शर्मा आएंगे। जितेश शर्मा आ गए, उसके बाद जो है हमारे पास सेटअप आता है इनके बॉलर्स का। कृणाल पांड्या आ जाएंगे। कृणाल पांड्या आ गए, उसके बाद नीचे से मंगेश यादव और राशिक दर असलाम है शायद। इन दोनों में से एक पक्का जो है वो खेलेगा। खेलेगा। और उसके बाद हमारे पास भुवनेश्वर कुमार है, मंगेश यादव हैं, और साथ में सुयश शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ, वो तो इम्पैक्ट में ही आते हैं, अगर बॉलिंग में इनको इम्पैक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो हमारे 4 ओवरसीज बैठ रहे हैं वो हैं फिल सॉल्ट, जेकब बैथल, टिम डेविड एंड जेकब डफी रह गए। जेकब डफी बॉलिंग के अंदर। तो ये 4 जो हैं वो हमारे बैठते हैं ओवरसीज। 5 लगा लो अगर शेफर्ड आ गए उनकी जगह। 5 तो खिला ही नहीं सकते। नहीं मतलब एक हम कॉम्बिनेशन 5 का दे देते हैं। वो तब आते हैं जब आपके ऊपर सॉल्ट नहीं खेलते हैं, तो रोमारियो शेफर्ड का बनता है। अगर ऑन फॉर्म की बात करें तो रोमारियो शेफर्ड इजीली आते हैं स्क्वाड के अंदर, बैटिंग के दम पर भी और बॉलिंग के दम पर भी। एक चीज और हो सकती है जो एक पॉसिबल आउटकम है, रिस्की है। चिन्नास्वामी में इतना रिस्क लिया नहीं जा सकता, जेकब डफी की जगह रोमारियो शेफर्ड नहीं लेंगे। मतलब बॉलिंग बहुत वीक हो जाएगी। आपके पास वैसे ही हेजलवुड नहीं है, एक आपके पास क्वालिटी फॉरेन पेसर है। क्वालिटी तो नहीं है इंडियन कंडीशंस में, बट पेसर तो है। हाँ पेसर तो है, स्पीड तो निकाल के देगा एटलीस्ट। नहीं शायद अब वो कटर्स डालें और स्टार्टिंग से ही कटर्स देखें, क्योंकि स्विंग नहीं मिल रही उनको इंडिया में। उसके बाद एसआरएच की प्लेइंग 11 पे आते हैं। ओपनिंग करेंगे तो सबको ही पता है, 2 दानव हमारे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। उसके बाद 1 डाउन पे कैप्टन जी ईशान किशन, प्रमोटेड टू कैप्टन। उसके बाद हमारे 2 डाउन आते हैं क्लासन, और 3 डाउन आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है। नीतीश कुमार रेड्डी नहीं, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कुछ नहीं हो रहा उनसे। हाँ, नहीं इंटरनेशनल में तो खिला ही नहीं रहे ना, डोमेस्टिक में होगा। बॉलिंग इज इम्प्रूव्ड। नीतीश रेड्डी का एक्शन रिफाइंड हुआ है, और इनका जो इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ था उसमें ईशान किशन को एक पूरा ओवर मेडन डाला है, और उसमें कैच भी ड्रॉप हुआ था।
तो हम पहुंच गए, हमारे ऊपर के 3 हो गए, क्लासन हो गए, क्लासन के बाद आ गए नीतीश रेड्डी, फिर आ गए हमारे लिविंगस्टन, और उसके बाद शहबाज अहमद, एक जो स्पिनर चाहिए ही चाहिए इन्हें। उसके बाद बॉलर शुरू होते हैं उनादकट लेफ्ट आर्मर खेलेंगे ही खेलेंगे, ईशान मलिंगा खेलेंगे, हाँ, हर्षल पटेल खेलेंगे, और उसके बाद जो है हमारे कमिंडो पास मेंडिस खेलेंगे, या तो अगर इन्हें दोनों स्पिन चाहिए या फिर अगर पेस चाहिए तो खेलेंगे ब्राइडन कार्स। हाँ, वो भी डिपेंड करता है अब चेन्नई स्वामी पे आप किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की बैटिंग इक्वल सी ही है, कमिंडो मेंडिस की भी और ब्राइडन कार्स की भी। आई थिंक ब्रेंडन कार्स का मेरे को ज्यादा लग रहा है, बिकॉज पेस भी निकालते हैं, काफी तेज डाल लेते हैं, एंड लंबे कद के बॉलर हैं, तो जो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। हो सकता है ब्राइडन कार्स के साथ जाएं। ये जो मैच है ना, ये बैटिंग नहीं डिसाइड करेगी, ये बॉलिंग डिसाइड करेगी। क्योंकि दोनों टीम की बॉलिंग हल्की है। दोनों टीम की बॉलिंग हल्की है, और अगर मैं बैटिंग की कंपैरिजन करूं तो एसआरएच की बैटिंग फायर पावर ज्यादा ओवर पावर करती है आपकी आरसीबी को। ऑन पेपर देखें अभी, मतलब जो टीम अवेलेबल हैं दोनों की, जैसे इधर से अशदयाल भी नहीं है और हेजलवुड भी नहीं है, तो एसआरएच ऑन पेपर बेटर टीम प्रूव होती है। ऑन पेपर बेटर टीम प्रूव होती है, हेजलवुड होते तो मामला कुछ और होता। हाँ, काफी बेंड हो जाता आरसीबी की तरफ मीटर, क्योंकि ऊपर वालों को फिर हेजलवुड हिलने नहीं देते, यहाँ तो ऊपर वाले खाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो 300 पार वाला सिस्टम है, जिसमें ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और लियाम लिविंगस्टन इधर ही है ना, ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। बहुत इनका लफड़ा चल रहा है ईसीबी के साथ, बहुत ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये। मेरे को एक कॉल आई, आधा मिनट भी नहीं बात हुई और मेरे को ड्रॉप कर दिया गया। खुलेआम चल रहा है इनका मैकलम के साथ और चीफ सेलेक्टर के साथ, तो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। और अपनी एक्स टीम के खिलाफ मैच है, पहले ही रिलीज किया था उन्हें, मतलब वर्ल्ड ट्रॉफी जीतने के बाद भी उन्हें निकाला गया टीम से, हर तरफ से धोखा ही मिला है अभी तो कह सकते हैं लिविंगस्टन को, ठुकरा के मेरा प्यार। तो जलवा दिख सकता है उनका भी। आपके लिए कौन जीत रहा है मैच? देखो, लॉयल्टी तो आरसीबी के टुवर्ड्स ही है, लेकिन अगर क्रिकेटिंग सेंस की बात की जाए तो मैं 60-40 इन फेवर ऑफ एसआरएच। और टॉप परफॉर्मेंस आरसीबी की तरफ से मैं देखूंगा बैटिंग में जेकब बेथल। मैं कोहली के 60 से 70 रन पक्के देख रहा हूँ कल के 28 के मैच में। आ सकते हैं। बॉलिंग में जो आरसीबी है उसकी तरफ से, आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, ही हैज टू टेक द लोड इन एब्सेंस ऑफ जॉश हेजलवुड। जब तक हेजलवुड नहीं आते, जितने भी मैचेस के लिए बाहर हैं, तब तक सारी बॉलिंग, मतलब वो 4 ओवर बहुत क्रूशियल हैं आरसीबी के लिए। एसआरएच की तरफ से ईशान किशन हो सकता है, कैप्टन है। पहला मैच तो इन्होंने पिछली बार भी 140 रन मारे थे, 140 के बहुत रन मारे थे, 100 से ऊपर मारे थे इन्होंने। और एसआरएच की तरफ से मैं नीतीश रेड्डी को भी इस सीजन में देखना चाहूंगा। हाँ, पिछले सीजन अंडर द शैडोज हो गए थे ना, बैटिंग ज़्यादा आई, बॉलिंग भी ज़्यादा मिली नहीं। हो सकता है इस बार, क्योंकि उन्हें भी T20I टीम में ब्रेक थ्रू करना है और कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है प्लेयर में। इनका भी आया था कि कौन सा आपका फेवरेट फॉर्मेट है, तो बोले T20I, तो ईशान किशन ने टांग खींची थी, बेटा तू टेस्ट क्रिकेट खेलता है। तो उसके बाद मैं क्लासन का भी इस साल जलवा देखना सोच रहा हूँ, क्योंकि अब इंटरनेशनल से तो बाहर हो गए, अब कोई लोड नहीं है, सिर्फ आईपीएल खेलना है, लीग्स खेलनी है, तो फोड़ेंगे। पहला मैच मजेदार होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। मेरा तो मानना ये है कि आप टॉस जीतकर फील्डिंग ही मतलब चेज करें और पहले बॉलिंग लें, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेज जो है वो ज़्यादा आसान रहती है। चलिए दोस्तों, अगर आप भी सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।